चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वाला सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसमें हम लोग क्रम देख चुके थे कि कौन सी कंपनी पहले आई थी, कौन सी कंपनी बाद में आई थी। तो हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी, तो पुर्तगीज आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद इंग्लैंड, डैनिश, फ्रेंच, स्वीडिश, ये कंपनी आई थी। हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है, कंपटीशन डेवलप बिटवीन द अमंग द कंपनीज के बीच में क्या हो गया है, कंपटीशन बन गया है। कैसे कंपटीशन बना है ये हम लोग देखने जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं, कैसे कंपटीशन डेवलप होता है। देखो जितनी भी कंपनियां यूरोप से भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, वो व्यापार ट्रेड करने के लिए आई थी, उन सभी चीज़ों का डिमांड जो था इंडिया से, एक ही चीज़ का डिमांड था। यूरोप में इंडिया से एक ही चीज़ वो लोग मांगते थे और ले जाकर यूरोप में बेचते थे। वो क्या क्या चीज़ें थी, वो था कॉटन क्लोथ्स, और कॉटन क्लोथ्स के अलावा और क्या थे, सिल्क क्लोथ्स हो गए। इनके अलावा यहाँ के पेपर, क्लॉथ, और उसके बाद हमारा कैडमम एंड सिनामन, ये सभी डिमांड में थे। सारी कंपनियां एक ही चीज़ का डिमांड करती थी। मतलब जो पुर्तगीज की कंपनी थी, वह भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, मतलब सभी कंपनियों का डिमांड एक ही चीज़ था। तो अब सारी कंपनियां एक ही चीज़ खरीदेंगे तो उसमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता था। वो कहता था नहीं हम कर देंगे, वो कहता था नहीं हम कर देते। इसकी समस्याएं क्या हो गई, उन सभी चीज़ों के दाम क्या होने लगे, बढ़ने लगे। अब ऐसे मान लो तुम्हारी से 4 लोग कोई सामान खरीदने लगे, तो तुमको यार ये भी मांग रहा है, ये भी मांग रहा है, हम इसका दाम अब ज़्यादा, जिससे ज़्यादा मांगे, जो हमसे ज़्यादा पैसा देगा उससे, तो दाम अपने आप क्या होने लगे, बढ़ने लगे। यही कारण है कि आज हम लोग के आसपास क्या है, महंगा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस ऑटोमेटिक क्या होगा, हाई होगा। पास में ना, यही कारण है कि लोग क्या है, जनसंख्या क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए। पास में ना, तो उस समय क्या होते थे कि सभी कंपनियां एक ही चीज़ का डिमांड करती थी, तो प्राइस क्या होने लगे, गुड्स के अपने आप बढ़ने लगे। अच्छा, प्राइस अगर तुम ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा दाम में खरीदेंगे तो बेचेंगे, ज़्यादा दाम तो बेच नहीं पाएंगे, तो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब कंपनी में क्या लगा, कॉम्पिटिशन डेवलप। अब इसको समझेंगे, क्या बताओगे। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन द सेम थिंग। सभी कंपनियां एक ही चीज को में इंटरेस्टेड थी। किस चीज में, तो दे वर द फाइन क्वालिटीज ऑफ द कॉटन। कॉटन में जो फाइन एकदम बारीक जो कॉटन थे, उसी के लिए क्या इंटरेस्टेड थी। इनके अलावा सिल्क क्लोथ के लिए इंटरेस्टेड थी, पेपर, क्लॉथ, लॉन्ग, इसके अलावा सिनामन, उसके अलावा कार्डमम, ये सभी के लिए क्या थे, वो लोग इंटरेस्टेड थे। बात समझ रहा है, यही सब चीज़ों को उन लोग का डिमांड था, ये सब जाकर यूरोप में जाकर बेचते थे। अब हुआ क्या, देयरफॉर अब सभी लोग एक ही चीज मांगते थे, तो देयरफॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स वर बिकम हाई। इसलिए इन सभी चीजों के दाम क्या होने लगे, बढ़ने लगे। क्या होने लगे, दाम बढ़ने लगे। अब दाम बढ़ने लगे, सो इट लेड, अब दाम बढ़ने लगे तो प्रॉफिट क्या होने लगा, कम होने लगा। दाम बढ़ा, प्रॉफिट कम हो गया। इसकी वजह से कंपनियों में, अब इसी वजह से क्या होने लगा, एक तरह से अब कंपनियों के बीच में माहौल गरमाने लगा। क्या होने लगा, माहौल गरमाने लगा। सब एक दूसरे को एकदम क्या होने लगे, दुश्मन की निगाह से देखने लगे। कैसे देखने लगे, दुश्मन। अब ये मेरा क्या बन गया, दुश्मन। अब इसको हम युद्ध में हराएंगे और ये सामान हम खरीद के लेकर जाएंगे, यही होने लगा। क्या होने लगा, ये लगा। इसलिए 17 से 18 सेंचुरी में अब कंपनियों के बीच में क्या हो गया, एक तरह से माहौल गरमा गया। अब वो क्या होने लगे, युद्ध की ओर आगे बढ़ने लगे। अब क्या करने लगे, वो एक दूसरे के जहाजों को डुबो देते थे। माल लदा हुआ है, उस जहाजों को डुबो देते थे, जहाज को समुद्र में डुबो देते थे, बीच में रुकावटें खड़ी कर देते थे कि अब नहीं सामान ले जाने देंगे। अब पूरा व्यापार किस पर लगा, हथियारों पर चलने लगा। जिसका हथियार मजबूत, जो पावरफुल, वही क्या करेगा, व्यापार करेगा। इस तरह से माहौल कैसा हो गया, गर्मा गर्म हो गया। अब जो ज्यादा ताकतवर है वही क्या करेगा, अब इस व्यापार पर राज करेगा। इसी में पावरफुल बन के कौन आता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वही क्या करेगी, शासन करेगी। तो जो पावरफुल रहेगा वही क्या करेगा, शासन करेगा। बात सुन रहा है, यहाँ तक किसी की दिक्कत, इसको लिख लो। अब देखो, अभी हम लोग क्या देखे कि कैसे कंपनी के बीच में एक कंपटीशन डेवलप हो जाता है। अब इस कंपटीशन को लीड करके आगे कौन बढ़ेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब देखो क्या करती है। तो सबसे पहला ध्यान समझना, तो हम लोग क्या कौन सा टॉपिक पढ़ा जा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेस्ट ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेड स्टार्ट करती है और पहला अपना फैक्ट्री कहाँ पे डालती है, बंगाल में। तो ध्यान रखो, यही हमारे का आज का क्या अब नेक्स्ट टॉपिक है। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री, इंग्लिश की यानी ब्रिटिश की जो पहली फैक्ट्री थी वह सेटअप होती है कहाँ पर, हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। कौन सी नदी किनारे, हुगली नदी के किनारे।
गंगा ही नदी आगे जाती है, तो जब वेस्ट बंगाल में जाती है तो वो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक को बोलते हैं हुगली, एक को जाकर बोलते हैं गंगा। तो हुगली नदी आगे जाके ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और चली जाती है बांग्लादेश में। बस मेरा ये तो हुगली नदी किनारे, हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कलकत्ता। हम लोग का क्या है? वेस्ट बंगाल कलकत्ता बसा। बस मेरा तो यह पहला ब्रिटिश कंपनी या फैक्ट्री वो कहाँ स्टैब्लिश होती है? हुगली नदी के किनारे। कौन से साल में? 1651। बस मेरे यहाँ 61 क्या है वहाँ पे दे दोगे। अब देखो एट दैट टाइम, उस समय जो ट्रेडर्स रहते थे, जो ट्रेडर्स के एम्प्लॉय या वर्कर्स होते थे या कंपनी के जो ट्रेडर्स होते थे उनको फैक्टर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? फैक्टर। तो क्या बताओगे? एट दैट टाइम द कंपनी ट्रेडर्स वाज नोन एज फैक्टर। कंपनी के ट्रेडर जिस नाम जाने जाते थे फैक्टर नाम जाते थे, और वो जिस जगह पर रहते थे उसको क्या बोल दिया गया? फैक्ट्री। क्या बोल दिया गया? फैक्ट्री। बस मेरा है तो कंपनी के ट्रेडर को उस समय क्या बोलते थे? फैक्टर। और वो जहाँ पर रहने भाई जहाँ पे अपना बनाते थे जगह, उसी में वो लोग रहते थे, उसी में वो लोग क्या करते थे? सारे सामान जो ट्रेड भेजना है विदेश, अपने देश में जो भेजना है उनको वहीं पर रखते थे। वो क्या करते थे? वहीं पर रखते थे। तो एक तरह से क्या बन गया? फैक्ट्री बन गया। क्या बन गया? उसी में रहते थे, वहीं पर सामान रखते थे, और धीरे धीरे उसको क्या करने लगे? भाई अब जब उसी पर रहने उसको क्या करने लगे? स्टैब्लिश अच्छे से करने लगे। बस मेरा है तो उस समय के ट्रेडर्स को, कंपनी के ट्रेडर्स क्या करने लगा गया? फैक्टर। बस मेरा है अब देखो बाय द 1696, अब ध्यान से धीरे धीरे 1651 में स्टैब्लिश किया, उसका 1696 आते आते ये लोग इट बिगिंस बिल्डिंग अ फोर्ट। वो क्या लगे? जहाँ पर रहते उसके किनारे किनारे क्या बनने लगे? किले बंदी करने लगे, घेरा बनाने लगे, किला बनाने लगे। क्या करने लगे? किला। कितना सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। बाय द 1696 पहले आए आके ट्रेड करना स्टार्ट किए, अब फिर जगह बना लिए, अपना घेरा बना लिए, और धीरे धीरे वहां पर किले बंदी करने लगे। धीरे धीरे आए थे, पहले रहने का जगह लिए, फिर पांव पसारने लगे, फिर फल के सोने भी लगे। इतना मतलब देख रहे कितना विधिवत काम कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर थे तो बाय द 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द जो उनका फैक्ट्री था उनके किनारे किनारे क्या बनने लगे? सेटलमेंट के किनारे किनारे क्या करने लगे? किले बंदी करने लगे, घेराव करने लगे, एकदम विधिवत, एकदम धीरे धीरे। और तो और उसके बाद 2 साल बाद उसके 1696 के अब 2 साल बाद अब देखो क्या काम करते हैं। वो मुगल्स के जो ऑफिशियल थे, मुगल के जो एक तरह से रहने वाले शासक थे, रूलर थे, उनको रिश्वत दे दिए। उनको क्या कर दिए? रिश्वत दे दिए, और बोल दिए कि आप 3 गांव की जमींदारी, जमींदारी का मतलब होता है 3 गांव, जैसे आज मकान टैक्स दिया जाता है उस तरह उस समय पहले जमीनों का टैक्स दिया जाता था। बस मेरा तो 3 गांव की जमींदारी मुझे दे दीजिए। अंग्रेज क्या करते हैं? मुगल के ऑफिशियल्स को क्या दे दिए? रिश्वत, और बोल दिए कि रिश्वत पैसा रख लो और हमें क्या कर दो? 3 गांव की जमींदारी हमें दे दो। 3 गांव की जमींदारी स्टार्ट कर दी। बताओ एकदम दिमाग लगा के क्या बता देंगे। 2 साल बाद 2 years लेटर्स इट ब्राइट, उन्होंने क्या दे दिया? मुगल के ऑफिशियल क्या दिया? रिश्वत दे दिया, घूस दे दिया। और क्या बोलते हैं? ऑफिशियल इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट ओवर द 3 विलेज। 3 गांव की जमींदारी लेने के लिए क्या दे दिया? घूस दे दिया। और घूस देके 3 गांव की जमींदारी दे दिया। उसी में से एक गांव था जिसका नाम था कलिकाता, बाद में कलकत्ता, अब क्या हो गया? कोलकाता। बस बराबर 3 गांव की जमींदारी ये लोग ले लिए थे। कैसे काम हुआ समझ रहा है? अब इसके आगे कैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ समझने में किसी को दिक्कत? एकदम कहानी की तरह समझ में आ रहा है कैसे वो वेस्ट बंगाल में कैसे कब स्टैब्लिश करते हैं? सबसे पहले फैक्ट्री 1651 में, किले बंदी कब करते हैं? 1696 में। 2 साल बाद 3 गांव की जमींदारी ले, उसमें से एक गांव कौन सा था? कालीकट, इसका अब नाम क्या है? कोलकाता। किसी को समस्या? आगे बढ़े, चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो ब्रिटिश कंपनी ने कैसे करके कितना दिमाग लगा क्या कर लिया? 3 गांव का जमींदारी रिश्वत देके ले लिया। अब उसके बाद ये लोग क्या करते हैं? उसके बाद ये क्या करते हैं? हाँ उसके बाद क्या करते हैं? अब कंपनी क्या करती है? मुगल्स के एम्परर को, मुगल का एम्परर कौन था उस समय? औरंगजेब। ठीक है, मुगल के एम्परर औरंगजेब को भी चाहे जैसे भी मना के मजबूर करके उन्होंने इसके लिए भी तैयार कर लिया कि अब कंपनी को एक फरमान जारी कर दे। क्या जारी कर दे? एक फरमान। इस फरमान का यह मतलब था कि अब कंपनी जो भी भारत में व्यापार करेगी उस पर कोई टैक्स नहीं देगी। यह फरमान क्या करा लिया? जारी करवा लिया। किससे? औरंगजेब से। उस समय तैयार करा लिया, इतना मजबूर कर जो भी करके उसको रिश्वत देके चाहे जिसमें करके इस तरह से फरमान जारी करवा क्या करा लिया। अब इस तरह से एक मतलब अब फरमान जारी करो कि अब कंपनी कैसे ट्रेड करेगी, व्यापार करेगी, अब उस पर क्या करेगी? टैक्स नहीं देगी। तो क्या बताओगे? द कंपनी ऑल्सो प्रिपेयर द मुगल एम्परर औरंगजेब
टू इशू अ फरमान, एक फरमान जारी कर दे। दिस फरमान ग्रांट द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब उस पर कोई टैक्स अब कंपनी नहीं देगी। इसका फायदा कंपनी वालों ने कैसे हो, मान लेते कंपनी है, ठीक, कंपनी में ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं, कंपनी में ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं। अब कंपनी का एक काम तो हो ही रहा है, लेकिन उसके कंपनी के जो ऑफिशियल थे यानी जो कर्मचारी थे वो अपना एक प्राइवेट काम भी करते थे, जैसे अपना कुछ अलग से कार लेके खरीद के बेचते थे। तो वो कहे कि हम भी कंपनी का हिस्सा है और वो भी टैक्स देने से मना कर दिए। अब बंगाल में जितना टैक्स उतरता था वो क्या हो गया, अब कम होने लगा ना, टैक्स क्या होने लगा, कम होने लगा। अब बंगाल के जो राजा नए नए बनेंगे, अभी तो मर जाएंगे औरंगजेब, औरंगजेब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब बंगाल के जो नए नवाब बनेंगे वो अब क्या बोलेंगे, टैक्स दो, और कंपनी बोलेंगे टैक्स नहीं दो। अब दोनों एक दूसरे से अब क्या हो जाएंगे, लड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो अब इसी ट्रेड को क्या छिड़ जाएगा, युद्ध। उसी में युद्ध होगा, प्लासी का युद्ध। बात समझ रहा है, उसमें किसका युद्ध होगा, प्लासी का युद्ध। ये हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट सेक्शन में। कितना समझने में किसी को दिक्कत, बात समझ, इसको लिख लो पूरा।